दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के न्योते पर लीडर समिट ऑन क्लाइमेट में हिस्सा लिया। इस क्लाइमेट समिट में पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन और मैं इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 लॉन्च कर रहे हैं। इसके जरिए हम निवेश जुटाने, स्वच्छ टेक्नोलॉजी और हरित सहयोग को मजबूत करने में मदद करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मानवता अभी वैश्विक महामारी से जूझ रही है। ये घटना याद दिलाती है कि जलवायु परिवर्तन का गंभीर खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। सीरिया को इजराइल के परमाणु रिएक्टर पर मिसाइल दागना महंगा पड़ गया है। बताया जा रहा है कि अब इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीरिया के मिसाइल लॉन्चर समेत कई दूसरे ठिकानों पर हमला कर दिया है। हाल के दिनों में गाजा पट्टी की तरफ से भी इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर नियंत्रण रखने वाले हमास के कई ठिकानों पर हमला किया है। इंडोनेशिया में युद्धाभ्यास में शामिल हुई पनडुब्बी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बता दें कि ये पनडुब्बी बुधवार दोपहर बाली द्वीप के नजदीक ट्रेनिंग प्रैक्टिस के दौरान गायब हुई थी। अब इसे खोजने के लिए इंडोनेशियाई सेना के अलावा कई दूसरे देश भी शामिल हो गए हैं। दरअसल इंडोनेशिया के पास कोई सबमरीन रेस्क्यू वेसल नहीं है, इसलिए उसने सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की मदद मांगी है। लापता हुई पनडुब्बी पर नौसेना प्रमुख ने कहा कि लापता पनडुब्बी की तलाश जारी है। लापता होने से पहले पनडुब्बी युद्ध की स्थिति में पूरी तरह से तैयार थी और बताया जा रहा है कि पनडुब्बी में 53 लोग भी सवार थे। पनडुब्बी के गहरे समुद्र में समा जाने की भी आशंका जताई जा रही है। हाल के दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच क्रीमिया के मुद्दे पर जंग जैसे हालात बने हुए हैं। यही वजह है कि दोनों सेनाएं कई जगहों पर आमने सामने हैं, तो वहीं दोनों ही सेनाएं अपने अपने इलाकों में सैन्य अभ्यास कर रही हैं। इस सैन्य अभ्यास में नौसेना, एयरफोर्स के साथ साथ थल सेना ने भी हिस्सा लिया है। बताया जा रहा है कि पूरे सैन्य अभ्यास में 10,000 सैनिकों के साथ साथ 40 जंगी जहाजें भी दम दिखा रही हैं। इस बीच यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से रूस के तीखे होते तेवर को देखते हुए आग्रह किया है कि वो रूस पर नए प्रतिबंध लगाए, जिससे दोनों देशों के बीच दिख रहे जंग जैसे हालात पर लगाम लगाई जा सके। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 30,84,000 के पार हो गया है। संक्रमितों की संख्या 14 करोड़ 53 लाख से ज्यादा हो गई है, तो वहीं पिछले 24 घंटे में पूरी दुनिया में करीब 9 लाख संक्रमित मामले सामने आए हैं। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत से आने वाली उड़ानों में 30% तक की कटौती का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ये फैसला इस हफ्ते के अंत में लागू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उड़ान भरने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कनाडा ने भारत और पाकिस्तान से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। कनाडा प्रशासन ने 30 दिन तक भारत और पाकिस्तान से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।